खबर ये है गोवा से, क्योंकि गोवा में भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देखिए 77 फीट की प्रतिमा का पीएम मोदी ने अनावरण किया। गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें, एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो गोवा में भी जय श्री राम। देखिए हमारे साथ अखिलेश शर्मा जुड़ चुके हैं और ज्यादा आप सभी दर्शकों को अपडेट करेंगे, जानकारी देंगे। जी अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और गोवा में प्रभु श्री राम की मूर्ति का अनावरण और क्या खास, ये सब कुछ दर्शकों के बीच रखे। बेहद खास अवसर ये है और ये जो आपने जिस मठ का जिक्र किया है ये काफी पुराना मठ है। इसकी स्थापना मैं आपको बताऊं कि जगत गुरु माधवाचार्य ने करीब 13वीं शताब्दी में की थी और काफी पुरातन और काफी महत्व इस स्थान का है। और आपको यही बता दें कि भगवान श्री राम की जो 77 फीट की स्टेचू है ये कांसे की बनी हुई है और यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया है, इसको समर्पित किया है। और इसी के साथ रामायण थीम पार्क गार्डन भी यहाँ पर मठ के द्वारा बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उसका भी उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक स्पेशल पोस्टल स्टाम्प और एक महत्वपूर्ण जो सिक्का है उसको भी जारी किया जाएगा इस अवसर को खास बनाने के लिए। ये जो श्री समस्थान गोकर्ण पतंजलि जीवोत्तम मठ है ये गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों का वैष्णव मठ है। इससे पहले भी आपको बता दूं कि आज सुबह जब उडुपी में गए थे वो भी वेदांत फिलोसफी में जो द्वैत फिलोसफी है उसके श्री माधवाचार्य का 800 साल पुराना जो मठ था उसकी स्थापना थी, वहां पर गए थे नरेंद्र मोदी। और अब जहां पर गए ये भी एक अद्वैत जो संप्रदाय है उनका बनाया गया मठ है। तो ये काफी महत्वपूर्ण संदेश है सनातन धर्म की। अगर आप बात करें तो उडुपी से लेकर के गोवा तक नरेंद्र मोदी एक बड़ा संदेश यहाँ पर देना चाहते हैं। आप जानते हैं कि और संदेश की बात कर रहे हैं अखिलेश, तो ये भी साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि जानकारी मिल रही है कि एशिया की सबसे बड़ी प्रभु श्री राम की ये प्रतिमा है जिसका अनावरण पीएम ने किया है और गोवा ऐसी जगह है जहां कि विदेशी टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं और वहां पर इस प्रतिमा के अनावरण को लेकर अगर जोड़कर देखें तो कैसे आप इसको बताना चाहेंगे? क्या भारतीय कल्चर को और भी विदेशों तक ये पहुंचेगा? इस माध्यम से एक संदेश भी है इसमें। निश्चित तौर पर पहुंचेगा और जो विदेशों से आते हैं लोग वो देखेंगे करीब से जाकर के कि भगवान राम की जो प्रतिमा है सबसे बड़ी प्रतिमा है 77 फीट की, ये कांसे की बनी हुई और किस तरह से ये भारत के रोम रोम में राम बसे हुए हैं। और जिस तरह से अयोध्या से लेकर के गोवा तक और उडुपी से लेकर आप कहें कि केदारनाथ तक हर जगह पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां पर धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा देने का प्रयास अपनी ओर से किया है। केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, चाहे महाकाल हो उज्जैन में या वाराणसी में काशी विश्वनाथ हो, इनका जो डेवलपमेंट किया गया है, जो कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, इससे भी पर्यटकों की संख्या में, जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो जो धार्मिक पर्यटन है इसको काफी इससे बढ़ावा मिला है। और निश्चित तौर पर गोवा में भी जो कि एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है वहां पर भगवान श्री राम की ये प्रतिमा बनाना एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। और इस साथ साथ श्रद्धालुओं के साथ ही जो लोग पर्यटन के हिसाब से आते हैं उनको भी एक अवसर मिलेगा भारतीय संस्कृति को नजदीक से जानने का। अखिलेश आप बने रहिएगा, फौरन आपका हम दोबारा रुक करते हैं। जरा हम दर्शकों को वहां से जो तस्वीर आ रही है हम दिखा देते हैं और कुछ और भी जानकारी पहुंचा देते हैं इस बीच। तो देखिए गोवा के गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में स्थापित भगवान श्री राम की यह प्रतिमा अपने आप में बेहद खास है। 77 फीट ऊंची ये कांस्य की प्रतिमा है। मूर्ति की जो खासियत है वो आपको बता रहे हैं और बेहद आकर्षक है, जिसे एशिया में भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति बताया जा रहा है। इस प्रतिमा को शिल्पकार राम सुतार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। ये वही राम सुतार हैं जिन्होंने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, प्रतिमा है। तो ये खासियत है। ये तस्वीर भी साथ साथ देखते रहिए। नीचे आपको दिखा रहे हैं प्रभु श्री राम की ये प्रतिमा जिसका अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वो जब पहुंचे हुए हैं किस तरह से स्वागत किया जा रहा है पूरे परिसर में और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और ये खास बात है। और गोवा में चूंकि प्रभु श्री राम की इस मूर्ति का अनावरण किया है प्रधानमंत्री ने, तो ये अपने आप में बेहद खास। और जैसा कि अखिलेश जुड़े हुए हैं बता रहे हैं कि अपने आप में एक सनातन धर्म को लेकर प्रभु श्री राम की जो चीज़ें हैं वो दुनिया तक पहुंचे। और गोवा में चूंकि विदेशी टूरिस्ट का जमावड़ा रहता है हर एक सीजन में, खासकर इस सीजन में अब यहाँ से, तो जितने भी लोग आते हैं वो प्रभु श्री राम का एक मैसेज, जो एक संदेश होता है, वो भी कहीं ना कहीं दुनिया भर के कोनों में लेकर जाएंगे। और जो
आप सभी के लिए हमने खास एक रिपोर्ट तैयार की है, आप सभी दर्शकों के लिए स्पेशल रिपोर्ट आप सबके बीच हम रख देते हैं। क्या खासियत, प्रधानमंत्री कब पहुंचे और जो वहां पर तस्वीरें निकल कर आई वो आपको जरूर देखनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट हमारे खास। ये प्रतिमा कांस्य से बनी है और इसका स्वरूप अयोध्या की मूर्ति से काफी मिलता जुलता है। भगवान राम के हाथ में धनुष बाण और चेहरे पर सौम्यता और दिव्यता का भाव है। इस प्रतिमा को देश के जाने माने शिल्पकार राम सुतार ने बनाई है। आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही 77 फीट की मूर्ति है जिसका निर्माण कलाकार राम सुतार ने किया है और ये वही राम सुतार हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया था। ये 77 फीट की मूर्ति ब्रॉन्ज मेटल से बनी हुई है। गोवा को अक्सर सिर्फ बीच, नाइट लाइफ और विदेशी सैर सपाटे की नजर से देखा जाता है, लेकिन सरकार की इस पहल से तस्वीर बदलेगी और धार्मिक टूरिज्म का भी दायरा बढ़ेगा। पताका वहाँ लहराई और 3 दिन के बाद आज तुरंत ही 77 फीट जो मूर्ति का अनावरण यहाँ हो रहा है, ये देशवासियों के लिए, गोवा वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। तो पूरा देश ये हिंदू गोकर्ण पर्तगाली मठ सारस्वत ब्राह्मण समुदाय का एक सम्मानित धार्मिक केंद्र है। मठ में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मुख्य